अंतिम 51 से 62 जो प्रश्न है, इसमें वंशागत की इकाई जो है जीन होती है। 13वीं जोड़ी की गुणसूत्र की त्रिसूत्रता किसने दी थी? तो यह डॉक्टर क्लाउस पटाऊ ने दी थी। उन्हीं के नाम पर इसे पटाऊ सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो यहां से एक प्रश्न और बनता है कि पटाऊ सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र, हमारे शरीर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। और कितने पेयर होते हैं? तो 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। और जब एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम मिल जाता है तो वो 23 जोड़ी हो जाते हैं। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, जिससे विकार उत्पन्न हो जाता है। उस विकार को हम बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। बात आती है 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से संबंधित। तो यहां पर 18वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है उससे संबंधित बीमारी है, इसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। यह बीमारी जॉन हिल्टन एडवर्ड ने 1960 में बताई थी। और यहां भी 18वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। 18वीं जोड़ी गुणसूत्रता एडवर्ड सिंड्रोम, 13वीं जोड़ी गुणसूत्रता पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। बात कर रहे हैं 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, ट्राइसोमी 21वीं जोड़ी पर हो जाता है, जिसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और ये बीमारी जो बताई थी वो लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। उन्हीं के नाम पर इसका डाउन सिंड्रोम नाम रखा गया था। और यह 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है। और यहां तीनों बीमारियों में गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 हो जाती है। 46 गुणसूत्र कंप्लीट होते हैं, और जिसमें क्योंकि इसमें 13वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र बढ़ता है तो 47 हो जाते हैं। इसमें से 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिससे 47 हो जाते हैं। इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिससे 47 हो जाती है। बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में यहां पर टोटल 46 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र कम हो जाता है। जब एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो यहां पर 45 संख्या बचती है। और इसमें होता क्या है कि एक एक्स गुणसूत्र, किसी भी फीमेल में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहां पर एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, एक गुणसूत्र यहां से गायब रहता है, जिससे यहां पर अंडाशय अविकसित होता है। महिला के रूप में बच्चे का जन्म होता है, अंडाशय अविकसित होता है या अविकसित होता है। अंडाशय के अविकसित होने से या तो मासिक चक्र नहीं होता है, मासिक चक्र नहीं होता है, या तो बहुत ही अनियमित होता है। और यह जो टर्नर सिंड्रोम है, यह हेनरी टर्नर ने इस बीमारी को बताया था। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये ऑटोसोमल डिजीज है तीनों, और ये सेक्स क्रोमल डिजीज है दोनों। और यहाँ पर ऑटोसोम 44 रहते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें एक संख्या बढ़ जाती है या 2 बढ़ जाती है, और इनकी संख्या या तो 47 हो जाती है या तो 48 हो जाती है। और जैसे इनकी संख्या बढ़ती है तो एक बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें लक्षण की बात करें तो यहां पर वृषण या तो पाए नहीं जाते या बहुत छोटे छोटे वृषण पाए जाते हैं, जिनसे स्टेरिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत मैकलंग ने दिया था। मैकलंग ने दिया था।
मैकलंग। वंशागत का गुणसूत्रवाद किसने दिया था? तो ये सटन एवं बावेरी ने दिया था। ये सटन एवं बावेरी ने दिया था। एक जीन, एक एंजाइम की संकल्पना दी थी, यह बीडल एवं टॉटम ने दी थी। टॉटम ने दी थी। न्यूरोस्पोरा क्रॉसा पर प्रयोग करके बताया था कि प्रत्येक जीन केवल एक ही एंजाइम को नियंत्रित करती है। एक ही एंजाइम को नियंत्रित करती है। बीडल एवं टॉटम ने बताया था। बॉर बॉडी की खोज की थी, ये मुरे बार्ड ने खोज की थी। मुरे बार्ड ने। और यहां पर हमें पता है कि किसी भी कोशिका में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये अगर नर है तो XY और मादा है तो XX। यहां पर उन्होंने क्या देखा था कि मादाओं में जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं वहां पर केवल एक X गुणसूत्र दिख रहा था और एक यहाँ पर जो X गुणसूत्र था वह यहाँ पर क्लॉट सा बना रहा था। तो इन्होंने देखा कि एक ही X गुणसूत्र प्रदर्शित हो रहा है, तो इसको इन्होंने, इस प्रक्रिया को इन्होंने क्या कहा था? बॉर बॉडी कहा था। दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है सुजाक और दूसरा है सिफिलिस। सिफिलिस। जो सुजाक रोग है वो नीसेरिया गोनोरी के द्वारा होता है। और जो सिफिलिस है ये ट्रिपेनिमा पैलिडम के कारण होता है। कि सुजाक जो है इसके लक्षण है कि इसमें पेशाब करते समय जलन या वेजाइना से हरा या पीला लिक्विड निकलता है और सिफिलिस में दाने हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये दोनों, और ये असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, दो विपरीत लक्षणों का हम संकरण कराते हैं तो एक नया लक्षण उत्पन्न होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पर एक लिया था गुलाबांस और दूसरा लिया था डॉग फ्लावर, जिसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन। अच्छा, यहां पर समझने वाली बात है, जब इनको हम क्रॉस कराते हैं, एक हमने शुद्ध लाल रंग का फूल लिया और ये शुद्ध श्वेत कलर का फूल लिया, श्वेत। तो जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर ना लाल ना शुद्ध श्वेत, यहाँ पर दूसरा रंग गुलाबी प्राप्त होता है।